हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ संस्कृत का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले मैंने 4 वीडियो और चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने पूरा एग्ज़ाम के जैसे 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इससे आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, किन टॉपिक से गलत हो रहे हैं, ये सब कुछ आप इसमें जान सकते हैं। मैं ये तो नहीं कह रही कि हूबहू यही प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टॉपिक्स यही रहने वाले हैं, बस प्रश्न अलग हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सभी को देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। चलिए आपका समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्यंजनानि कति, यानी व्यंजन कितने हैं? त्रिदश, पंचत्रिंशत्, त्रयोदश, त्रयस्त्रिंशत्। कितने व्यंजन हैं बताइए आप लोग? त्रिदश यानी 30, पंचत्रिंशत् यानी 35, त्रयोदश यानी 13, त्रयस्त्रिंशत् यानी 33। इस तरह आप लोग संस्कृत की गिनती भी याद कर सकते हैं, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो व्यंजनानि कति कितने हैं? त्रयस्त्रिंशत्। ऑप्शन डी सही आंसर है। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। और कुल स्वर अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, कुल स्वर पूछा जाए तो कितने होंगे? 13 होंगे, जिनमें मूल स्वर है 5। मूल स्वर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और लिरी। ये 5 मूल स्वर हैं, ध्यान रखिएगा। ये 5 जो हो गए मूल स्वर हैं, और कुल स्वर आपसे पूछा जाएगा तो कितना होंगे? 13 होंगे, ध्यान रखिएगा। सभी पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी को ध्यान रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपेन्द्रः पदे संधि विच्छेदा अस्ति। उपधन इंद्रः, उपाधन इंद्रः, उपधन ऐन्द्रः या उपधन ऐन्द्रः। बताइए उपेंद्र पद का संधि विच्छेद क्या है? सही, उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है ऑप्शन ए वाला सही, उपधन इंद्रः। और इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है, ध्यान रखिएगा। गुण संधि है, और इसका सूत्र क्या है? आद्गुणः सूत्र है। आद्गुणः सूत्र है गुण संधि का, ध्यान रखिएगा। सूत्र भी पूछा जाता है कभी कभी। आद्गुणः सूत्र है गुण संधि का। उपेंद्र में गुण संधि हुई है, इसका सही संधि विच्छेद है उप प्लस इंद्र। अगला देखिए, सः अत्र तिष्ठेत रेखांकित पदे मूल धातु लकारा च अस्ति। सः अत्र तिष्ठेत, यहाँ पर तिष्ठेत में रेखांकित पद था। तिष्ठेत में कौन सी धातु है और कौन सा लकार है, आप लोगों को यह बताना है। फ्रेंड्स, आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शंस हैं स्था धातु लंग लकार, तिष्ठ धातु लंग लकार, स्था धातु विधिलिंग लकार, तिष्ठ धातु लोट लकार। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए, तिष्ठेत दिया जरूर गया है, लेकिन इसकी धातु तिष्ठ नहीं है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। धातु भी पूछी जाती है तो समझे रहिएगा, धातु कौन कौन सी है इन्हें याद करना पड़ता है। तिष्ठेत जरूर है, लेकिन इसकी तिष्ठ धातु नहीं है, इसकी स्था धातु है। तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे। स्था धातु लंग लकार, लंग लकार नहीं है। लंग लकार में क्या होता है? अतिष्ठत होता है। अतिष्ठत लंग लकार में होता है। तो यहाँ पर कौन सा है? विधिलिंग लकार है। ऑप्शन सी सही आंसर है। रेखांकित पद में धातु है स्था और लकार है विधिलिंग लकार, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, अस धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचनस्य रूपम अस्ति। अस धातु के लंग लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होता है। क्या होता है? आस्ताम, स्याताम, आस्तम या आस्व।
बताइए। अस धातु के लंग लकार में मध्यम पुरुष के द्विवचन में रूप होता है आस्तम। ऑप्शन सी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। आस्ताम जो होता है यह होता है लंग लकार में तो होता है, लेकिन यह प्रथम पुरुष द्विवचन है। कौन सा है? प्रथम पुरुष द्विवचन है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों एक जैसे हैं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। आस्ताम लंग लकार है लेकिन प्रथम पुरुष द्विवचन है। स्याताम जो है विधि लिंग लकार है। स्याताम क्या है? विधि लिंग लकार है। विधि लिंग लकार है स्याताम, ध्यान रखिएगा। विधि लिंग लकार है स्याताम। और कौन सा? प्रथम पुरुष द्विवचन है। विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। फ्रेंड्स, मैं आपको सभी ऑप्शन इसलिए डिफाइन कर रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। आपने पढ़ा तो है लेकिन सब चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, कुछ और समझेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। आंसू में भी लंग लकार है, यह उत्तम पुरुष द्विवचन है। कौन सा है? उत्तम पुरुष द्विवचन, ध्यान रखिएगा। आंसू भी लंग लकार है लेकिन यह उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो सभी को मैंने आपको बता दिया, सभी को ध्यान रखिएगा। आस्ताम लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। स्याताम विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। आस्तम है जो हमारा क्वेश्चन है लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है। और आस्व उत्तम पुरुष द्विवचन लंग लकार है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। फ्रेंड्स, आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी रहे, जब आप इसे दोबारा प्रैक्टिस करें तो आपको याद रहे। अगला देखिए, ज्ञात्वा पदे का धातुरस्ति। ज्ञा, ज्ञात, ज्ञा या ज्ञान। बताइए, ज्ञात्वा पद में कौन से धातु है? ज्ञात्वा पद में धातु है ज्ञा। ऑप्शन ए सही आंसर है। ज्ञा धातु और कत्वा प्रत्यय मिलाकर बना है ज्ञात्वा शब्द। ज्ञा धातु और कत्वा प्रत्यय मिलाकर बना है कौन सा शब्द? ज्ञात्वा शब्द। और कत्वा प्रत्यय के उदाहरण एक दो देख लीजिए। नीत्वा हो गया, इसमें नी धातु और कत्वा प्रत्यय है। गत्वा हो गया, गत्वा में गम धातु और कत्वा प्रत्यय है। इस तरह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए, संस्कृतम इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। क्षत्रि अक्त अक्त्वतु यता। यहाँ पर संस्कृत में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अक्त प्रत्यय है। ऑप्शन बी सही आंसर है। संस्कृत शब्द में अक्त प्रत्यय है। देखिए कैसे होता है। इसमें संस्कृत में उपसर्ग भी बहुत पूछा जाता है। सम उपसर्ग है, क्री धातु है, धातु भी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। क्री धातु और अक्त प्रत्यय है। सम उपसर्ग, क्री धातु और अक्त प्रत्यय मिलाकर संस्कृत शब्द बनता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। हम जिसे पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए, पता है तो अच्छी बात है। अगला देखिए, व्याकरणम इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति। व्याकरण में यहाँ पर प्रत्यय है अनम, ल्युट, क्षत्रि, सानच। व्याकरण में प्रत्यय है ल्युट। ऑप्शन बी सही आंसर है। व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। व्याकरण में दो उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है। वी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है। क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। इतना चीज़ मिलाकर व्याकरण शब्द बनता है। वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग और क्री धातु और ल्युट प्रत्यय मिलाकर व्याकरण शब्द बनता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, दंत्य वर्णाः के ऋतुल्लसाः, ऋतुरसाः, उपपद्मानीया या रालावा। बताइए, दंत्य वर्ण कौन से हैं? ऋतुल्लसाः। दंत्य वर्ण कौन से हैं? ऋतुल्लसा। ऑप्शन ए सही आंसर है। यहाँ पर फ्रेंड्स सूत्र पूछा गया है, वो वाला कौन सा? ऋतुल्लसा नाम दंतः। ऋतुल्लसा नाम दंतः, यही यहाँ पर पूरा पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे समझिए। री आएगा, पूरा ता वर्ग आएगा, ला आएगा और सरौता वाला सा आएगा। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है, यही यहाँ पर पूछा गया है, आपको पूर्ण करना था। ऋतु रसा नाम क्या होता है? मूर्धा होता है।
ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है, उपपदमानिया नाम ओष्ठा होता है। क्या होता है? ओष्ठा होता है। और यार अलावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा है। उपपदमानिया नाम ओष्ठा हो गया, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। हमें दंत्य वर्ण के बारे में बताना था। अगला देखिए, ट वर्गः का। फ्रेंड्स, कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप ट वर्ग के वर्ण तो जानते ही होंगे, लेकिन ये क्या है? टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपका सिर्फ समय कम करने वाले क्वेश्चन, जिससे आपका समय कम हो। तो ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए, ट ठ ड ढ अड़ा, यही सही है। ऑप्शन ए सही आंसर है, बाकी सभी जो है वह गलत है। अब यहाँ पर तो ए सही हो गया तो आपको जल्दी से मिल गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसा ही रहे। तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, अत्यधिक पदे संधि अस्ति, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या हल संधि। अत्यधिक पद में संधि है, कौन सी संधि है? यड़ संधि है। ऑप्शन बी सही आंसर है। संधि विच्छेद इसका है अति धन अधिक। अति धन अधिक मिलाकर बनता है अत्यधिक। संधि कौन सी है? यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़चि। इको यड़चि, ध्यान रखिएगा। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़चि। सूत्र भी आपसे पूछा जाता है। अगला देखिए, पुष्पम पदे लिंगम अस्ति, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या उपयुक्त सर्वलिंग। बताइए, पुष्पम पद में लिंग है नपुंसकलिंग। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, भानुना पदे विभक्ति अस्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। भानुना पद में विभक्ति है तृतीया। ऑप्शन बी सही आंसर है। द्वितीय में होगा भानुम, द्वितीय में क्या होगा? भानुम होगा, ध्यान रखिएगा। चतुर्थी में होगा भानवे, चतुर्थी में होगा भानवे। और पंचमी में होगा भानोह। पंचमी में भानो होगा, चतुर्थी में भानवे होगा, तृतीया में भानुना है, द्वितीया में भानुम है। सभी को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, स्त्रीलिंग मातृ शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन से रूपम अस्ति, मातुः, मातृ, मातृन या मातृ। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा सही आंसर है? इनमें से सही आंसर है ऑप्शन डी वाला। डी जो है मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसका रूप कैसे चलता है थोड़ा समझिए। माता, मातारो, मातारः, मातारम, मातारो, मातृहि। ये जो यहाँ पर शब्द लिखा है इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। बी वाले में देखिए और डी वाले में देखिए, कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम हॉल में हो जाती है। ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है, क्योंकि संस्कृत में विसर्ग से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। हलंत से भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए शब्द बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, अहम देवम पश्यामि इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं कुरुत। मया देवं दृश्यते, मया देवः पश्यते, अहम देवेन दृश्यते, मया देवः दृश्यते। बताइए, यहाँ पर इसका वाच्य परिवर्तन करना है। अहम का तृतीया एक वचन में क्या होगा? मया होगा। देवम यहाँ पर द्वितीय में है, यानी कर्म यहाँ पर द्वितीय में है। वहीं वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्म जो है प्रथमा में हो जाएगा, तो क्या हो गया? देवाह हो गया। धातु जो है यहाँ पर परस्मैपदी लगी है, और वहीं जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगी? आत्मनेपदी हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? कर्ता के अकॉर्डिंग होगी। इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, शुद्ध वाक्यम अस्ति, त्वं पंचफलानि आनय, त्वं पंचानि फलानि आनय, त्वं पंचफलानि आनयतु, त्वं पंचफलानि आनयामि। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए, त्वं पंचफलानि आनय। यह वाक्य जो शुद्ध है, इसका अर्थ क्या है? तुम 5 फल लाओ। इसका अर्थ है तुम 5 फल लाओ, फल लाओ, तुम 5 फल लाओ। इसका अर्थ यह होगा। विधिलिंग लकार है, यानी आज्ञा के अर्थ में है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला देखिए, वाक्यम इदम संशोधयत, अहम त्वं च पठामि। इस वाक्य को संशोधित करिए, यानी ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही करना है। अहम त्वा च पठता, अहम त्वं च पठता,
अहम त्वं च पठावः, अहम त्वं च पठसि। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, सी वाला। इसका अर्थ क्या होगा, मैं और तुम पढ़ते हो, मैं और तुम पढ़ते हो। ये इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। मैं और तुम पढ़ते हो, यह इसका सही आंसर होगा। अहम त्वं च पठावः, यह वाक्य शुद्ध है। अगला देखिए, संस्कृते वयं श्रवण भाषण पठन कौशलानांच मूल्यांकनं कर्तुं शक्नुयाः। संस्कृत में हम सब श्रवण भाषण पठन कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसे? मौखिक परीक्षा से, लिखित परीक्षा से, निबंधात्मक परीक्षा से या शलाका परीक्षा से। बताइए। संस्कृत में हम सब श्रवण भाषण पठन कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं मौखिक परीक्षा से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, का परीक्षा वैधा व्यापिका व्यवहारिका समय दृष्टया मितव्यया च भवति। शलाका परीक्षा, भाषण परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या वर्णनात्मक परीक्षा। बताइए कौन सी परीक्षा वैध है, व्यापक है, व्यवहारिक है, समय के अनुकूल है और मितव्ययी है। बताइए इनमें से कौन सी है। तो कौन सी है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है अधिक वैध होती है, अधिक व्यापक होती है, अधिक व्यवहारिक होती है, समय के अनुसार होती है, मितव्ययी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, पूर्णतया छात्र व्यक्तित्वं मापयितुं शक्यते दर्शनेन, मूल्यांकनेन, भाषणेन या कथाकथेन। बताइए छात्र के व्यक्तित्व को पूर्णतया किस प्रकार माप सकते हैं? किस प्रकार माप सकते हैं? मूल्यांकन के द्वारा। छात्र के व्यक्तित्व को हम मूल्यांकन के द्वारा पूर्णतया माप सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, संस्कृत अध्यापनस्य दृश्य साधनेषु सर्वोत्तम साधनं विद्यते श्यामफलकं, संगणकं, चित्राणि या आकाशवाणी। संस्कृत अध्यापन का दृश्य साधनों में सर्वोत्तम साधन है श्यामफलक यानी श्यामपट्ट। श्यामपट्ट जो है संस्कृत अध्यापन में सर्वोत्तम दृश्य साधन का साधन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। संगणक जो है यह दृश्य श्रव्य है, दृश्य श्रव्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है संगणक यानी कंप्यूटर। आकाशवाणी जो है यानी रेडियो, रेडियो जो होगा वह क्या होगा? श्रव्य साधन होगा, रेडियो श्रव्य साधन है, ध्यान रखिएगा। चित्र, चित्र तो देखा जाता है तो ये क्या है? दृश्य साधन है। तो सभी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखिए, निम्नलिखितेषु भाषा शिक्षणस्य प्रमुख साधनं भवति विद्यालय भवनं, गुरुगृहं, पाठ्यपुस्तकं या शैक्षिक भ्रमणम्। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण का प्रमुख साधन होता है, कौन सा होता है? पाठ्यपुस्तक। इनमें से जो प्रमुख साधन होगा वह है पाठ्यपुस्तक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, व्याकरणम इत्यत्र क्री धातुः कस्मिन् अर्थे अस्ति? संप्रदानार्थे, कर्मणि अर्थे, करण अर्थे या कर्तरी अर्थे। व्याकरण जो यहाँ पर है क्री धातु के किस अर्थ में है? बताइए तो किस अर्थ में है? करण अर्थ में है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला देखिए, उमेशा शब्दे कस्य सूत्रस्य अनुसारेण संधि भवति इको यणचि खरीचा आदगुणा तोरली। उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि होती है? तो किस सूत्र के अनुसार? आदगुणा सूत्र के अनुसार। कौन सी संधि है? गुण संधि है, गुण संधि है। अभी मैंने गुण संधि का आपको सूत्र बताया था स्टार्टिंग में। और इसका संधि विच्छेद होगा उमा धन ईश, उमा धन ईशा होगा, मिलाकर बनेगा उमेश, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कृष्ण सर्पः पदे समासः अस्ति तत्पुरुषः अव्ययीभावः द्वंद्वः या कर्मधारय। कृष्ण सर्पः पद में समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और इसका समास विग्रह होगा कृष्णः सर्पः। ध्यान रखिएगा, समास विग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह शब्द जो है थोड़ा अलग है। इसका समास विग्रह बस इतना ही होता है, कृष्णा सर्पः यानी काला सांप। अगला देखिए,
अव्यय पदम नास्ति, अहम, अद्य, अत्र, अतयो। इनमें से कौन सा है जो अव्यय पद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अहम नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अहम क्या है? यह सर्वनाम पद है, सर्वनाम है, ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों अव्यय पद हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, उद्यमनेन ही सिद्ध्यन्ति डैश नाम मनोरथैः, समुचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयत, धनानि, कार्याणि, फलानि या शरीराणि। उद्यम या परिश्रम से ही डैश सिद्ध होता है, ना कि मनोरथ से। बताइए किससे? तो किससे? कार्य से। सूक्ति है ये। ऑप्शन बी सही आंसर है। उद्यम या परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथ से। मन में सोच लेने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, सूर्योदय इत्यत्र का संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि। सूर्योदय पद में कौन सी संधि है? बताइए कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय मिलाकर बनता है सूर्योदय। संधि कौन सी है? गुण संधि। सूत्र कौन सा है? आदि गुणः। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, संजातः इत्यत्र उपसर्गः का, सम, सह, सन या सन। बताइए संजातः शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही आंसर है। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संजाता पद में उपसर्ग है सम। अगला देखिए, आगत्य इत्यत्र प्रत्ययः विद्यते, यत्, ण्यत्, ल्यप या कत्वा। आगत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगत्य पद में ल्यप प्रत्यय है। इसमें देखिए, आ उपसर्ग है, गम धातु है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय मिलाकर बना है आगत्य शब्द। ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे पूरा इसका वर्ण विग्रह भी पूछ लिया जाता है कि किससे किससे मिलाकर बना है। तो कैसे बना है? आ उपसर्ग से और गम धातु है और ल्यप प्रत्यय से मिलाकर बना है आगत्य शब्द। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अस्माकम इत्यत्र का विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी या षष्ठी। अस्माकम में इनमें से कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन डी वाली षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये, ध्यान रखिएगा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अस्माकम रूप चलता है। कैसे चलता है? मम एक वचन में हो गया, द्विवचन में हो गया आवयोः, आवयोः। फिर क्या हो गया? अस्माकम। यह रूप जो है अहम सर्वनाम पद का है, ध्यान रखिएगा। अहम, आवाम, वयम, यानी जो मैं के अर्थ में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला देखिए, तिष्ठति पदे धातु अस्ति, गच्छ, स्था, तिष्ठ या तिष्ठ। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।